आज हम लोग फिर से जो पिछले क्लास में पढ़े थे, तो आप लोगों को हम बताए थे कि आज का जो उस दिन का जो वीडियो हम बनाए थे, उस वीडियो में आपको फॉर्मूला लिख दिए थे, कुछ उसका कंसेप्ट बता दिए थे। लेकिन आज डिफरेंशिएशन का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन में आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको 10 टॉपिक्स पढ़ना है जनरल डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन का पार्ट जो है वो जनरल कुछ हम शुरू कर दिए थे। जनरल डिफरेंशिएशन के बारे में आपको हम बताए थे एक एक करके कि जनरल डिफरेंशिएशन के सबसे पहला टॉपिक जो हम आपको बताए थे वो था आपका सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बारे में आपको हमने कुछ बताया भी था कि सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने बताया था कि सम के बारे में आप लोग जानते हैं, तो इसके बारे में बताए थे कि प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, ये 4 रूप मैंने बताया था आपको कि अगर सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है तो जिसका फॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन हो जाएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब ये फॉर्म बताए थे और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताया था पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ये चीज मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि फॉर्म हो गया सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का। एक लाइन आपको याद रखना है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन के जो रूप में होगा उसको बोलेंगे सम रूल, और इसका बनाने का ट्रिक्स हो गया पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ कंसेप्ट बताया था और उस कंसेप्ट को हम लोग फिर से लिख दिए हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को 2 भागों में देखते हैं। हर क्वेश्चन 2 रूप में आपको मिलेगा, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। यानी फंक्शन जो होगा x में होगा तो उसका कोरस्पोंडिंग फंक्शन क्या होगा, y होगा। तो इसीलिए मैंने आज आपको इसका हम कंसेप्ट क्लियर करके बताएंगे और लॉकडाउन का मजा घर पे उठाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं। इस टेक्निक को मैंने लिखा है, इस ट्रिक्स को मैंने लिखा है, तो इस ट्रिक्स पर हम कितने सफल हैं वो चीज आपको आज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन ले लिया। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको कहेगा कि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, या किस रूप में, देखिए प्लस के रूप में है। फाइंड करने के लिए आपको कहता है dy बटा dx, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हमने देख लिया कि यहाँ पे भाई प्लस में है और प्लस में है तो लगेगा कौन सा टेक्निक, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया है कि अगर क्वेश्चन इस रूप में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ पर लिखेंगे नीचे से कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, तो नीचे देखिए क्या है, x है। अगर x है तो हम लिख देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, और बोला था मैंने बगल में लिखने के लिए भी गेट। इस काम को जैसे ही हम करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे dy बटा dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्यों 2x, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि पावर होता है, पावर को कोफिशिएंट से गुना करते हैं और जितना पावर होता है उसमें से 1 घटा देते हैं। अब अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं बगल में फॉर्मूला लिख देता हूं कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया, बोलिए,
मैंने बोला कि जो यहाँ n है यहाँ पर कितना है 1 है, तो n में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा n हो जाएगा, और फिर यहाँ पर x और जितना पावर है उसमें से 1 घट जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि पावर कितना है 2, तो 2 में 1 है यहाँ, तो 2 में 1 से गुना करते कितना होगा 2, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर 2 - 1 लिखिएगा। एक चीज और जानिए, विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू x है, इसका मतलब इस x का भी डिफरेंस नहीं तो पावर का होगा। अब इस x के x का है, x के रेस्पेक्ट में है तो हम बगल में लिखेंगे dx बटा dx। आप समझिए बात को कि dx बटा dx है। आपके बुक में केवल लिखा हुआ रहता है 2x2 - 1, ये dx बाई dx नहीं लिखा रहता। तो क्यों लिखिएगा सर? क्योंकि dx तो dx कट जाता है, यहाँ तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए अब 5 देखिए, अब ये 5x है, इसका काम खत्म, बीच में प्लस था, प्लस लिख दिया, 5x है। यहाँ पर देखिए पावर कितना है 1 है, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। अरे सर यहाँ पे 2 था तो n के जगह पे 2 हुआ। अब यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है तो होता है ना, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो अब यहाँ n कितना हो गया 1, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x है तो x लिख दीजिए। अब यहाँ पर कितना है 1 है तो 1 - 1 कर दीजिए। x के रेस्पेक्ट में इस x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बगल में लिखेंगे dx बटा dx। लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कट जाता है। अब रही बात, अब यहाँ पर देखिए ये तो 6 है, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ तो x है नहीं तो क्या करेंगे, x नहीं है तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, इसीलिए आप इसको 0 लिख दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। थोड़ा सा बढ़िए, अब देखिए 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, x तो जैसे के तैसे रह जाएगा तो यहाँ पे 2x लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए प्लस 5 लिखिए। अब यहाँ पे 5x के पावर 1 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, और यहाँ पर ये क्या हो गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया 2x प्लस 5 इंटू 1। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 5, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप जो ऑथेंटिक मेथड होता है, हाँ, तो ये हो गया 2x प्लस 5 और ये आंसर हो गया। तो ये आपका एक ऑथेंटिक मेथड हो गया जिसके चलते ये आपने लिख लिया। अब इसको हम लोग और भी तरीका से मतलब बना सकते हैं। अब इसको शॉर्टकट करने की इच्छा हो तो हम लोग क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा इसको कैसे होगा। अब इसको हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। अब देखिए कि एक तो इतना लंबा प्रोसेस बनाना है, अब इसको शॉर्ट कीजिए। अब इसको शॉर्ट कीजिए तो मान लीजिए कि क्वेश्चन हो गया इफ y इजिकल टू, हमने लिख दिया यहाँ पर x4 प्लस 5x6 प्लस 8x प्लस 9, फाइंड करना है dy बटा dx। अब उतना कुछ नहीं करके आप चाहेंगे तो सिंपल लिखिए सिंस y इजिकल टू x टू द पावर 4 प्लस 5x6 प्लस 8x प्लस 9। बस क्या लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x b गेट लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ आपको पता है कि x के रेस्पेक्ट में है, यहाँ पे y है, x के रेस्पेक्ट में तोड़ना है तो y तो x से कटेगा नहीं, इसलिए dy बाई dx हो जाता है। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। 4 - 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हैं तो लिखिए, बगल में dx बाई dx लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप समझ चुके हैं पहले वाला प्रॉब्लम से। अब इसको क्या लिखिएगा 6 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, x के पावर कितना हो जाएगा 6 - 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, x के पावर 1 - 1, और ये कांस्टेंट है तो 0। अब देखिए कितना आसान हो गया 4x³ प्लस 30x के पावर 5 प्लस 8x के पावर 0 का वैल्यू 1, कांस्टेंट तो 0 ही है। अब इसको लिख दीजिए 4x³ 30x टू दी पावर 5 प्लस 8, और ये आपका आंसर होता है। अब हम लोग इस तरीके से देख लिए तो
ये पावर की, यानी कि अगर हमको क्वेश्चन मिल गया y इजिकल टू 1/³ प्लस 4x के पावर 5/2 प्लस 9x² प्लस 8x प्लस 6 फाइंड करने के लिए आपको कहता है dy/dx। अब यहाँ पे आपको लफड़ा होगा, कहिएगा कि इसमें तो पावर है नहीं सर। तो सबसे पहले इसको पावर के रूप में आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि पावर के रूप में कन्वर्ट होगा तभी तो फॉर्मूला लगेगा nx⁻n-1। तो अब इसको फिर से लिख देंगे कि सिंस y इज इक्वल टू 1/, यहाँ देखिए पावर 3 है, तो जो इसमें रहता है वह 1/, में लिखा जाता है। तो x के पावर कितना लिखा जाएगा 1/3। अगर यहाँ 3 है तो 1/3 लिखिए, 5 रहेगा तो 1/5 लिखिए, n रहेगा तो 1/n लिखिए। उसके बाद 4x के पावर 5/2 लिख दीजिए, 9x² लिख दीजिए, 8x है रहने दीजिए, 6 रहने दीजिए। अब देखिए ये पावर के रूप में है, ये पावर के रूप में है, ये पावर के रूप में है, लेकिन ये पावर के रूप में है लेकिन बटा में है, तो इसको हमको ऊपर भेजना होगा। तो ऊपर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, x के पावर कितना, जो प्लस में रहता है तो ऊपर जाके क्या रहता है माइनस में, तो x के पावर -1/3 प्लस 4x के पावर 5/2 प्लस 9x² प्लस 8x प्लस 6। अब आप देखिए, अब ये पावर के रूप में आ गया है, मतलब इस रूप में ये आ गया, तो फिर क्या लिखना है, वही डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू। अब लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x b गेट। अब यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं क्योंकि नीचे में दिक्कत होगा आपको भी। चलिए अब यहां देखिए आप, अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो समझिए। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट, अब यहाँ पर पावर कितना हो गया -1/3 और यहाँ पर कितना है 1, तो -1/3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल, तो dy/dx देखिए यहाँ पे है -1/3 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया -1/3 x के पावर -1/3 में -1 घटा देंगे, जितना रहेगा पावर में से 1 घटाना है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पे 4 × 5/2 और यहाँ पर x के पावर कितना 5/2 - 1। अब फिर प्लस कीजिए, यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पे 2 है, तो 9 × 2 x के पावर 2 - 1 और यहाँ पर 8x है तो लिखिए 8x के पावर 1 - 1 और प्लस यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो गया यानी 0 हो गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब इसको लिख दीजिए -1/3 x के पावर, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलसीएम 3 हो गया, -1 -3 हो जाएगा। आप डायरेक्ट -4 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक एक छोटी छोटी बातों को भी मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 दूनी 4 काट दीजिए, अब देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, x के पावर फिर से वही एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2, 5 - 2 प्लस 9 2 या कितना हो जाएगा 18, x के पावर 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, प्लस 8x के पावर 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और ये कांस्टेंट तो 0 है, उसको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए एक बार और, -1/3 x के पावर -4/3 प्लस 10x के पावर 3/2 प्लस 18 x के पावर 1 है तो x के पावर 1 है तो x ही लिख दीजिए, और x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पर 8 है तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमको बताइए कि आपने यहाँ क्या सीखा कि केवल पावर के रूप में कन्वर्ट करना है, पावर के रूप में कन्वर्ट हो गया तो खेल खत्म हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये तो आप कहिएगा कि सर ये प्लस वाला हो गया, अब इसमें माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर बीच में माइनस का चिन्ह है तो आप क्या करो, माइनस लगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो। प्रॉब्लम कहाँ होगा, इनटू और डिवाइड में, तो इनटू और डिवाइड में प्रॉब्लम होगा, तो इनटू और डिवाइड को हम लोग
तुरंत देख लेते हैं। यानी सबसे पहले आपने क्या देखा कि क्वेश्चन किसी भी रूप में रहे लेकिन उसको पहले पावर के रूप में कन्वर्ट करना है। पावर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। एक लाइन और इसको आप बढ़ा सकते हैं, एक लाइन इसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं भी बढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही पे छोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, माइनस वाला है तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा पावर, ये माइनस वाला है तो नीचे में आके प्लस में हो जाएगा, और ये है तो इसको रूट में आप भेज सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इतना भी लिख लीजिएगा तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन हम फिर से आपको दिखाते हैं। इफ y इजिकल टू, अगर यहाँ पे आपको हो जाए e टू द पावर x log x sin x cos x tan x, माइनस बीच में घुसा देते हैं, tan x फाइंड करने के लिए कहेगा dy बटा dx। ये सब 11th में आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ में पूरा कंसेप्ट आ जाए। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं करना है, फिर से वही लिखना है। सिंस y इजिकल टू e टू द पावर x प्लस log x प्लस sin x प्लस cos x माइनस tan x, इसको लिखिए। अब यहाँ पर देखिए x है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, कुछ कर रहे हैं बस डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x भी गेट लिख दिए। रूल मैंने आपको बताया, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल फार्मूला याद है। फार्मूला को उठाइए और जहां जहां वहां बैठाइए, फार्मूला को उठाइए जहां जहां वहां बैठाइए और हिसाब को बनाइए, ज्यादा कोई टेंशन नहीं। तो कर देंगे, क्या लिखेंगे, dy बटा dx, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, फार्मूला देखिए e टू द पावर x लिखा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिखा हुआ है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x लिखा हुआ है, माइनस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x लिखा हुआ है। सर अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, e टू द पावर x 1/x प्लस cos x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, sin x माइनस sec स्क्वायर x। बताइए कोई लफड़ा है, केवल पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट हो गया। अब ये तो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली बात हो गई, केवल फार्मूला याद है, जहां जहां जो फार्मूला सेट करेगा उसके जगह पुट कीजिए, कोई उसमें सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात क्या करने का हमको कि यहाँ पर u इंटू भी के रूप में, इफ y इजिकल टू e टू द पावर, यहाँ पर हम लिख दिए x इंटू log x, फाइंड करना है dy बटा, फाइंड करना है dy बटा dx। सबसे पहले u इंटू भी के लिए आपको फार्मूला आपको पिछले क्लास में हम बताए हैं कि du इंटू भी के लिए फार्मूला आपको मैंने बताया है, u को बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर u का डिफरेंशिएशन कर देने के लिए। अरे सर तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया है, इसी को क्या करो कि इस मशीन को, इस क्वेश्चन को उठा के इस मशीन में पुट कर दो। सर यहाँ पर आप u डिनोट कर दीजिए, इसको v डिनोट कर दीजिए। सबसे पहले क्या है u इंटू वी के रूप में, तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको बताइए। सबसे पहले सिंस लिखना है, y लिखना है, e टू द पावर x इंटू log x लिख देना है। इसको जैसे ही आप लिख दीजिएगा, ये आपका u और ये आपका v है, तो ये भी आपका u हो जाएगा और ये भी आपका v हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, u है, तो u इंटू वी के यहाँ पर कहा है फाइंड dy बाई dx, तो फाइंड dy बाई dx का क्या मतलब है, एक लाइन लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये रट जाइए लाइन को, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x भी गेट। इसको लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना है, बस यहाँ पर लिखना है dy बटा dx इक्वल टू, देखिए u इंटू भी, u और ये भी, यहाँ देखिए फॉर्मूला में u पहले है ना, तो ये आपका u है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले e टू द पावर x, उसका किसका चिन्ह है d का, तो फिर लिखेंगे d। यहाँ देखिए v के जगह पर कौन है, log x। अगर कंफ्यूजन है तो इसको u कर दीजिए, इसको v कर दीजिए, अब तो दिक्कत नहीं ना है। देखिए u के जगह पर ये लिखा गया, फिर d है तो d लिख दिए, v के जगह पर क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे, बटा में dx लिखेंगे, फिर
प्लस लिखेंगे, भी के जगह पर कौन है तो देखिए log x है, और डिफरेंशिएशन डी का चिन्ह है इसके बाद v के बाद डी लिख दिए। अब इसके बाद कौन है u, तो u के जगह पर कौन है e टू दी पावर x बाई dx। अब यहाँ पर सोचिए कि ये जो टर्म आपको मिल गया, हम नीचे नहीं लिखते हैं बार बार क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब आप देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए e टू दी पावर x, मैंने पिछले क्लास में बताया आपको कि e टू दी पावर x का पहले d लगा हुआ नहीं है, तो जिसके पहले d लगा हुआ नहीं है उसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वो देख लीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ से चुपचाप उठेंगे और चले आएंगे ऊपर। अब नीचे वाला मिटा ही देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कहाँ से लिखा गया क्या लिखा गया। चलिए हाँ, अब यहाँ पर देखिए u इंटू भी, तो यहाँ d लगा हुआ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको चुपचाप उतार दीजिए, dy बट्टा dx लिख दीजिए, और यहाँ पर e टू दी पावर x लिख दीजिए। log x का डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा, log x का डिफरेंस आपको हम बताए हैं 1/x होता है, प्लस होता है, और यहाँ पे log x लिख दीजिए, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। अब यहाँ e टू दी पावर x को आप कॉमन कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x हो जाएगा, और इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं तो e टू दी पावर x और 1 का एलसीएम x हो जाएगा, 1 प्लस x log x हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये भी हो गया सर, u इंटू भी मेरा ही रहेगा तो मेरा बन जाएगा। अब रही u बाई भी के लिए, अब u बटे भी के लिए थोड़ा सा देख लीजिए, सब में वही काम कर रहा है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, कुछ नहीं कर रहा है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अब इफ y इजिकल टू, मान लेते हैं कि हम लोग लिख दिए यहाँ पे साइन x प्लस 2 बटे में साइन x माइनस 1, फाइंड करना है dy बटा dx, यानी ऊपर वाला पूरा हो गया u और नीचे वाला पूरा हो गया v। अब यहाँ से फिर से फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि सिंस u बटे v का फॉर्मूला क्या है du बटा dv बटा dx। इसका फॉर्मूला हम पिछले क्लास में आपको क्या बताए हैं देख सकते हैं, v du बटा dx माइनस u dv बटा dx बटा में v स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला पर क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, और कोई दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही चीज चलेगा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अब बताइए कि इतना भी आप लोग काम नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा बताइए। अब यहाँ पर देखिए लिख देंगे फिर सिंस y इजिकल टू साइन x प्लस 2 बटा में साइन x माइनस 1, ठीक है। अब क्या लिखना है, एक लाइन आप याद कीजिए, यहाँ पर x है तो क्या लिखाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बी गेट। अब क्या लिखिएगा dy बटा dx, अब यह ऊपर में हो गया u और नीचे में हो गया v, तो u बटे v पहले किसको लिखना है, देखिए यहाँ पर देखिए v को, तो ऊपर वाला पूरा हो गया सर u और नीचे वाला हो गया v, तो u और v पहले वहां फॉर्मूला में देखिए कौन है v है, तो यहाँ का v कौन है साइन x माइनस 1 है, तो वहां पर क्या पुट कीजिएगा साइन x माइनस 1। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है d, तो उसका लिखेंगे d, u कौन है, u देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है साइन x प्लस 2, तो साइन x प्लस 2 बेटा बटा में क्या लिख दीजिएगा dx। फिर से देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है तो लिखिए माइनस, u के जगह पर कौन है साइन x प्लस 2, फिर क्या लिखा हुआ है d, तो लिखिए d। अब उसका क्या लिखिएगा साइन x माइनस 1 बाई dx बटा में v स्क्वायर, यानी कि साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोले बाबू कोई दिक्कत। अब हम लोगों का काम हो गया शुरू। अब क्या करना है, अब देखिए इसके पहले इस दोनों के पहले डी लगा हुआ है, नहीं सर। कुछ करेंगे नहीं सर, जिसके पहले नहीं है नहीं करेंगे, जिसके पहले होगा उसका काम करेंगे। तो इसके पहले नहीं है तो आप लिख दीजिए साइन x माइनस 1। देखिए डी लगा हुआ है, जैसे ही डी लगेगा इसका काम शुरू हो जाएगा।
तो डी किसके पहले लगा हुआ है, साइन के पहले भी और 2 के पहले भी। तो साइन के पहले डी लगा हुआ है तो साइन का क्या लिखिएगा, साइन के क्या होगा डिफरेंशिएशन cos x, तो लिख दीजिए cos x। अब 2 के पहले भी डी लगा हुआ है लेकिन इसके बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस लिखिए, और 2 क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बस इतना ही करना है। फिर देखिए माइनस है, माइनस, इसके पहले डी लगा हुआ नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, इसका sin x प्लस 2 लिख के छोड़ देंगे, लेकिन इसके पहले डी लग गया, डी लग गया मतलब डिफरेंशिएशन होगा, sin x का क्या लिखेंगे cos x, माइनस यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखे थे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कांस्टेंट है 1 उसका डिफरेंशिएशन 0 लिखेंगे, बाई sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर डी लगा हुआ है ही नहीं तो कुछ करेंगे ही नहीं। अब आप सोचिए कि 0 में किस संख्या को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं। तो अब बताइए कि cos x में sin x से गुना नहीं करना आता है, एकदम आता है, गुना कीजिए तो cos x गुने sin x, यानी sin x इंटू cos x लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, cos x में 1 से गुना कीजिएगा तो cos x हो जाएगा। चलिए इसका काम खत्म, माइनस फिर से गुना कीजिए cos x में sin x से, तो आप इसको sin x इंटू cos x लिखिए, चाहे cos x इंटू sin x लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस 2 cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए, सोचने वाली बात आ गई। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लस माइनस के इधर उधर करना, बस तो वही हम भी करेंगे, यहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब हमको आप बताइए कि sin x इंटू कॉस एक्स है तो sin x इंटू कॉस एक्स में बदलाव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो लिखेंगे, यहाँ से आ जाते हैं हम लोग, ऐसे लिख देंगे कि सिंस डी चाहे हैंस डी वाई बट्टा डी एक्स इजिकल टू, गुना तो हमको किया हुआ है, यहाँ पे जो है उसको उतारिए, sin x इंटू कॉस एक्स है तो उतार दिए, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस उतार दिए, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। फिर से वही बात, sin x इंटू कॉस एक्स लिख दिए। देखिए देखिए यहाँ माइनस, अब प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे 2 cos x हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, जो था ब्रैकेट तोड़ना था तोड़ दिए, अब कुछ कट रहा है तो कटने वाला काट दीजिए। यहाँ 2 cos x है, यहाँ पर 1 cos x, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 2 गो एगो कैगो 3 गो होता है, dy बट्टा dx, कथी 3 गो होता है तो माइनस 3 cos x बट्टा sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर ये आपका आंसर हो गया। अब बताइए, मैंने क्या पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट के अलावा कुछ किया है? कुछ किया है तो बताइए। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट के अलावा मैंने कुछ किया है? बिल्कुल नहीं किया है। तो जब नहीं किया है तो इसको सॉल्व कर दिए, आंसर हो गया। अब बताइए, यहीं से अब जो है मान लीजिए कि और भी क्वेश्चन आपका इसी पर दे देगा u/v के रूप में, तो कोई टेंशन लेना ही नहीं, टेंशन नहीं लेना, केवल एक ही काम करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। कब? जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन हो। अब देखिए क्वेश्चन हम फिर से दिखाते हैं। इफ y इजिकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसको हम कहते हैं फाइंड करने के लिए dy बटा dx। कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले पूरा को u, नीचे वाले पूरा को v। क्या लिखना है आपको पता है कि सिंस y इजिकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और उसके बाद वही फिर से ऊपर वाले को u मानिए, नीचे वाले को v मानिए। बार बार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए, हैंस dy बटा dx लिख दीजिए।
अब u बटे v है, कौन बाहर जाएगा, v जाएगा बाहर, क्योंकि आपको फार्मूला हम फिर से लिखते रहेंगे, बार बार लिख रहे हैं, आप भी बार बार लिखिएगा, फायदा क्या होगा, याद हो जाएगा। v du बटा dx माइनस u dv बटा dx बटा v स्क्वायर। जितना बार लिखिएगा उतना ही आपको याद होगा। यानी कहा गया है कि मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका होगा, अगर प्रैक्टिस कम कीजिएगा तो आपका होने जाना नहीं है। यहाँ देखिए पहले किसको लेना है, v को, तो v आपको दिख रहा है कौन है, यहाँ पर cos x माइनस साइन x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन x प्लस cos x dx। यहाँ पे प्लस की माइनस, तो सर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए। अब यहाँ u कौन है, ऊपर वाला, तो लिख दीजिए साइन x प्लस cos x d, फिर से cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। v स्क्वायर की जगह पर कौन है, तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या होता है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि cos x माइनस साइन x इंटू, इसको कहिए कुछ नहीं किए सर, काहे को कुछ करेंगे, डी तो है नहीं तो क्यों करें, लेकिन यहाँ डी लगा किसके किसके पहले, साइन एक्स के पहले भी और cos x के पहले भी। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x, लेकिन cos x का माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आप साइन एक्स लिख दीजिए। इस दोनों को बंद कर लीजिए, फायदा होगा ब्रैकेट तोड़ने में। अब यहाँ पर क्या लिखिए, माइनस। अब माइनस तो लिख दिए सर, इसके पहले डी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसके पहले नहीं लगा हुआ तो छोड़ देंगे जैसे कि तैसे सर, साइन एक्स प्लस cos x, और अब डी लग गया है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या लिखेंगे सर, cos x होता है सर, इसमें तो कुछ करना नहीं है सर, और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। v स्क्वायर कहाँ है जरा बताइए सर, नीचे वाला है, और कौन है, तो लिखिए ना सर cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखिए। अब आप देखिए इसका ब्रैकेट तोड़िए, गुना करने का है तो cos x में cos x से और sin x में sin x से। अब एक चीज देखिए कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, जरा सोचिए, देखिए क्या है सर, यहाँ तो बड़ा बढ़िया चीज दे दिया, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, तो होल स्क्वायर बन गया सर। तो इसका दोनों से गुना कीजिए, चाहे डायरेक्ट आप होल स्क्वायर लिख दीजिए, cos x माइनस साइन एक्स को cos x माइनस साइन एक्स से गुना कीजिए, चाहे दोनों का होल स्क्वायर पर डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, cos स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x। बोलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसको तोड़िए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों में माइनस है, आप माइनस को कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस को आप जब कॉमन कर लीजिएगा, जरा सोचिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस को कॉमन कर लीजिएगा, दोनों का थिंग हो जाएगा प्लस, ये माइनस खट 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 कहाँ चला गया, यहाँ, तो माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ भी हो गया साइन एक्स प्लस